झारखंड ये सिर्फ एक राज्य का नाम नहीं है, ये एक लंबे, बहुत लंबे संघर्ष की कहानी है। ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में बन गया, नहीं, ये तो दशकों तक चली एक रिले रेस की तरह है, जानते हैं, जिसमें एक पीढ़ी मशाल को दूसरी पीढ़ी को देती गई और मंजिल थी एक अलग राज्य। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये सपना, ये जो एक अलग राज्य का ख्वाब था, इतने दशकों के संघर्ष में कैसे बदला, कैसे इसने अपना रूप लिया, और सबसे जरूरी, ये साकार कैसे हुआ। चलिए आज इसी पूरी यात्रा को, इसी रिले रेस को शुरू से समझते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हम कुछ खास पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आंदोलन की नींव कैसे पड़ी, फिर बात करेंगे कि कैसे अलग-अलग संगठन बनने लगे। इसके बाद आएगा जयपाल सिंह मुंडा का वो अहम दौर, फिर देखेंगे राजनीतिक संघर्ष का दौर कैसा था, और आखिर में जानेंगे कि झारखंड का जन्म कैसे हुआ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से, आंदोलन की नींव से। देखिए, हर बड़े आंदोलन के पीछे एक वजह होती है। यहां वजह थी ब्रिटिश शासन की वो नीतियां जो शोषण कर रही थीं, और इसी शोषण ने, आप कह सकते हैं, एक अलग आदिवासी पहचान और प्रशासन की जरूरत के पहले बीज बो दिए। अब हमारी इस रिले रेस में कोई तो पहला धावक होगा ना, जिसने मशाल उठाई। वो थे जे बार्थोलोमेन। इन्हें झारखंड आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। सोचिए, चाईबासा के एक स्टूडेंट थे जो ढाका स्टूडेंट काउंसिल की एक मीटिंग में गए, और वहां से प्रेरणा लेकर उन्होंने आदिवासियों के कल्याण के लिए पहला संगठित प्रयास शुरू किया। यहीं से सब शुरू हुआ। तो हुआ ये कि जे बार्थोलोमेन ढाका स्टूडेंट काउंसिल गए, और वहां से उन्हें एक आइडिया आया, एक चिंगारी मिली, और उसी चिंगारी से 1912 में उन्होंने बनाया क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, शुरू तो ये हुआ था गरीब ईसाई छात्रों की मदद के लिए, एक छोटा सा मकसद था, लेकिन धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ा और ये मिशन बन गया सभी आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक विकास का। तो अब रेस का दूसरा लैप शुरू होता है। इस दौर में एक नहीं बल्कि कई संगठन सामने आए, और यहीं से आंदोलन ने असली रफ्तार पकड़ी और इसके जो लक्ष्य थे वो और ज्यादा साफ होने लगे। देखिए, अब सिर्फ एक संगठन से काम नहीं चल रहा था, आंदोलन का बेस बड़ा हो रहा था। 1915 में बना छोटा नागपुर उन्नति समाज, और ये बहुत जरूरी था क्योंकि ये पहला इंटर ट्राइबल संगठन था। मतलब इसने आंदोलन को किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं रखा, बल्कि सभी आदिवासियों को एक साथ लाने की कोशिश की। फिर जब जमींदारों का शोषण बढ़ा तो उसके जवाब में 1930 में बनी किसान सभा, और फिर 1933 में कैथलिक समुदाय के हितों की रक्षा के लिए छोटा नागपुर कैथलिक सभा बनी। मतलब आप देख रहे हैं, हर संगठन एक खास जरूरत को पूरा करने के लिए बना, और हर एक ने आंदोलन को और मजबूत किया। और फिर आया साल 1928। ये एक टर्निंग पॉइंट था। छोटा नागपुर उन्नति समाज ने साइमन कमीशन के सामने अपनी बात रखी, और मांग क्या थी? एक अलग प्रशासनिक इकाई। ये शब्द बहुत मामूली लग सकते हैं, पर ये ऐतिहासिक थे, क्योंकि पहली बार यह आंदोलन सिर्फ सामाजिक कल्याण की बात नहीं कर रहा था, बल्कि सीधे सीधे एक पॉलिटिकल डिमांड, स्वर शासन की मांग ब्रिटिश सरकार के सामने रख रहा था। अब कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे लीडर की जिसने इस पूरी रिले रेस का नक्शा ही बदल दिया। हम बात कर रहे हैं जयपाल सिंह मुंडा के दौर की। अगर ये एक रिले रेस थी तो वो इसके स्टार एथलीट थे, जिन्होंने मशाल को पकड़ा और ऐसे दौड़ लगाई कि आंदोलन की रफ्तार और दिशा दोनों ही बदल गई। 1938 में कुछ ऐसा हुआ जो सच में गेम चेंजर था। जो छोटे छोटे संगठन थे ना, जो छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, मुंडा सभा और होम आल्तो सभा, ये पांचों एक साथ आ गए, और इन्होंने मिलकर बनाया आदिवासी महासभा। बिखरी हुई ताकतें जब एक होती है ना, तो उसकी बात ही कुछ और होती है। यही एकजुटता आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत बन गई। और फिर 1939 में इस महासभा की कमान संभाली जयपाल सिंह मुंडा ने। लोगों ने प्यार और सम्मान से मरंग गोमके कहने लगे, जिसका मतलब होता है महान नेता। उनके आने से पता है क्या हुआ? आंदोलन में एक प्रोफेशनलिज्म आया। अब ये सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक फोकस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया था, जिसका सिर्फ एक लक्ष्य था, अलग झारखंड राज्य। ठीक है, तो देश आजाद हो गया। अब लड़ाई का मैदान बदल गया। अब संघर्ष सड़कों से उठकर चुनावी राजनीति में आ चुका था। ये दौर था राजनीतिक संघर्ष का। इसमें जीत भी मिली, हार भी मिली, आंदोलन बिखरा भी, लेकिन एक चीज थी जो कायम रही, वो थी उम्मीद। तो 1950 में बनी झारखंड पार्टी, और इसने आते ही धमाका कर दिया।
1952 के बिहार असेंबली इलेक्शन में 33 सीटें जीतीं। सोचिए, मुख्य विपक्षी दल बन गई। 1957 में भी 32 सीटों के साथ पकड़ बनाए रखी। लेकिन फिर 1962 आते आते सीटें 20 पर आ गई और 1963 में जो हुआ वो एक बड़ा झटका था। पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। लगा कि शायद अब सब खत्म, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। जैसा मैंने कहा, रिले रेस में मशाल कभी जमीन पर नहीं गिरती। एक धावक थकता है तो दूसरा उसे थाम लेता है। जब झारखंड पार्टी का असर कम हुआ तो एक नई लहर आई। 1973 में शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो ने जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जमीनी स्तर पर आंदोलन में नई जान फूंक दी। और फिर 1986 में स्टूडेंट्स की पावर सामने आई, एजेएसयू यानी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के रूप में, जिसने इस आग को और भड़का दिया। और अब हम उस लैप पर पहुंचते हैं जिसका सबको इंतजार था। फिनिश लाइन अब सामने थी। ये दौर था झारखंड के जन्म का। दशकों का संघर्ष अपनी मंजिल को छूने ही वाला था। फिनिश लाइन को पार करने से पहले एक बहुत जरूरी कदम उठाया गया। 9 अगस्त 1995 को बना जैक यानी झारखंड एरिया ऑटोनमस काउंसिल। आप इसे एक तरह से सेमीफाइनल समझ सकते हैं। इसके तहत 18 जिलों पर प्रशासनिक अधिकार एक काउंसिल को दिए गए, जिसके अध्यक्ष बने शिबू सोरेन। ये एक पक्का संकेत था कि अब पूर्ण राज्य दूर नहीं है। और फिर आया साल 2000। अब सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। एक तरह की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। 25 अप्रैल को बिहार सरकार ने बिल को मंजूरी दी। 2 अगस्त को बिल लोकसभा में पास, 11 अगस्त को राज्यसभा में पास और फिर 25 अगस्त को राष्ट्रपति KR नारायणन ने उस पर अपनी मोहर लगा दी। मंजिल अब बस एक कदम दूर थी। और वो ऐतिहासिक दिन था 15 नवंबर 2000। ये तारीख भी बहुत खास थी क्योंकि ये आदिवासी नायक बिरसा मुंडा की जयंती का दिन था। इसी दिन झारखंड आधिकारिक तौर पर भारत का 28वां राज्य बना। दशकों से चली आ रही वो रिले रेस आखिरकार जीत के साथ पूरी हुई। तो जब झारखंड बना, उस वक्त की कुछ जरूरी बातें भी जान लेते हैं। उस समय भारत के राष्ट्रपति थे KR नारायणन और प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। झारखंड को बिहार के 18 जिलों को अलग करके बनाया गया था और ये इलाका उस वक्त के बिहार का लगभग 46% हिस्सा था। तो ये तो थी कहानी झारखंड के बनने की, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक बड़ा सवाल आज भी हमारे सामने है। इतने दशकों के संघर्ष के बाद जिन सपनों और जिन मकसदों के लिए झारखंड बना था, वो आज कितने पूरे हुए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इस आंदोलन की पूरी विरासत को आज के और आने वाले कल से जोड़ता है। सोचने के लिए एक जरूरी सवाल।